नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो महत्वपूर्ण खबरें होती है वह हम आपके लिए पर डे लेके आते हैं। तो चलिए, आज की क्या ऐसी खबर होने वाली है जो आपके लिए अति आवश्यक है, तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हाँ, तो ये देखिए, आज जो है कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला समाचार क्या है कि 9 विभागों में जो है आपका 109 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू। यह क्या है आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, उप आयुध, आयुर्वेद, प्रशासनिक सुधार विभाग, उप आयुध व उप आयुध विभाग के 109 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से आपको शुरू हो जाएगी और 18 नवंबर तक आपकी यह चलेगी। आवेदन के सुधार संशोधन की तिथि जो है 25 नवंबर रखी गई है और अभिलेखा सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए आखिरी तारीख 2 दिसंबर रखी गई है। आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग में कुल सचिव के 4 पदों, देखिए यहाँ पे पद दिए हुए हैं, कुल सचिव के 4 पदों पर, लोक निर्माण विभाग में सहायक वास्तविक के 7 पद आपके हैं और प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षक राजकीय कार्यालय के 2 पद हैं और इसके अलावा उप आयुध आयुर्वेद में रीडर के 36 पद हैं और प्रोफेसर के 19 व लेक्चरर प्राध्यापक के कुल 5 पद हैं। तो ये पदों की संख्या टोटल दी गई है। आयुध, होम्योपैथिक व यूनानी में 36 पद आपको दिए गए हैं। ठीक, ये सारे आपके पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका 32 पोस्ट है, अलग अलग है। ठीक, अब सबका क्या कैसे क्या मांगा गया है, अर्हताएं क्या मांगा गया है, देखिए। वहीं उप आयुध में प्रोफेसर के 3 पद हैं और ये अर्हताएं हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं। सहायक वास्तुविद के लिए संसद या राज्य विधानमंडल में के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में स्नातक, कुल सचिव के लिए स्नातक व महाविद्यालय व विश्वविद्यालय 15 वर्ष का कार्य का अनुभव शामिल है। ठीक, ये आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये खबर जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस खबर की अपेक्षा, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों, LTGIC भर्ती के लिए निदेशालय जल्द भेजेगा अधियाचन। ये कई बार मैं सुन चुका हूँ, आप लोग को यह बात मैं कई बार बता चुका हूँ, अधियाचन भेजा जाएगा या भेजा जा चुका है। पुनः वही खबर निकल के आई है, LTGIC एवं GIC प्रवक्ता भर्ती के लिए नए अधियाचन एवं समकक्ष अर्हता के प्रकरण को लेकर प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को अपर राजकीय अजय द्विवेदी से मुलाकात की। वार्ता में प्रतियोगी छात्रों ने बताया कि समक्ष अर्हता के विवाद समाप्त हो चुका है और अब यह प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। शासन में कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। प्रतियोगियों ने कहा कि सभी को गंभीरता से लेते हुए जल्दी LTGIC एवं प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही कहा गया कि GIC LT का नया विज्ञापन लगभग 6 वर्षों से व GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन लगभग 3 वर्षों से नहीं आने के कारण हजारों प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल में शीतला प्रसाद ओझा, अनुशास तिवारी और अमित पांडे आदि मौजूद रहे। थोड़ा सा मैं मामला बता दूं आपका, यह मामला क्या है। देखिए, आपका जो है अर्हता विवाद आपका क्या हो गया है, आपका समाप्त हो गया है, तो इसके कारण से ये LT और GIC जो है, LT और GIC आपकी दोनों वैकेंसी बहुत दिन से लटकी हुई है, 3 साल से, आपकी लगभग 6 साल से। तो नए सिरे से फिर से जो है आपको नए सिरे से फिर अधियाचन भेजा गया है। अब देखिए अधियाचन कितने दिन में आता है, कई बार अधियाचन के नाम हम सुन चुके, बता चुके। दिक्कत इस बात की है, आप टीचर की तैयारी करने के लिए आए हैं, पहले आप अपना थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसे टीचर नहीं बनते हैं जब पुराने खबर का, ये आज का न्यूज़ पेपर आता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ना एकदम गजबाई बुद्धि हो गई है। ठीक, आप टीचर यहाँ बनने आए हैं, टीचर के हैसियत से आए हैं, टीचर के आप रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं, तो भाषा शैली आपकी बहुत मायने रखती है। ठीक, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिए। हाँ, शिक्षकों के 1755 पदों पर चयन की जगी उम्मीद। ठीक, सीधी भर्ती के 109 पदों के लिए करे आवेदन। तो क्या ये क्या खबर है आपका, शिक्षकों के पद को
तो यहाँ पे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञापन गणित विषय के 29 या 334 स्नातक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त पदों के 1755 पदों पर चयन की उम्मीद भी जगी है। शिक्षा विभाग परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर उस अभ्यर्थी को राहत मिलेगी जो 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते माध्यमिक और समझ में आ रहा हार चुके थे। 29 या 334 पद जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को हुई थी। ये 11 जुलाई आपका ये वैकेंसी जो है बहुत पुरानी वैकेंसी, आज की वैकेंसी नहीं है। ये 11 जुलाई 2013 की वैकेंसी है आपका, जो मेरिट के आधार पे हुई थी, मेरिट के आधार पे हुई थी आपकी, जिसमें से आपके 1755 पद क्या हो गए थे, खाली रह गए थे, खाली रह गए थे। उसी पद पे जो है आपका ये निकाला जा रहा है, ठीक है, उसी पद पे ये निकाला जा रहा है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे। फिर देखिए LTGIC भर्ती को निशाले जल्द भेजेगा अध्याचन, जो हमारे एक मित्र बंधु कह रहे हैं, पुरानी खबर है, तो वो मित्र बंधु थोड़ा सा आज का पेपर पढ़े तो उनको समझ में आएगा। तो आप बोलना बड़ा आसान होता है हर चीज ना किसी को। चलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, भाषा शैली का, ठीक है। यहाँ हम पढ़ाने आते हैं, आपको जानकारी देने आते हैं। विभिन्न विभागों में 109 पद पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। वही जो मैंने बताया अभी बात, सारी बातें यही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने 109 पदों पर जारी कर दिया है। मैंने सारी बातें बता दी हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बता दूं जो ज्यादा अति आवश्यक आपके लिए है, यहाँ पर OTR आपको मैंने कल भी बताया था, OTR अति आवश्यक है। अगर जिन भाई OTR अति आवश्यक हो गया है, क्यों आवश्यक हो गया है, आपका LT और GIC के लिए भी हो सकता है आपका OTR लगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग से जो भी वैकेंसियां आती हैं, लोक सेवा आयोग से OTR अति आवश्यक हो गया। लोक सेवा आयोग से जो भी वैकेंसियां आती हैं उस पे जो है ठीक। UGC नेट परिणाम हुआ घोषित। 1,12,070 जो है छात्र PhD के लिए पात्र हो गए हैं। आप लोगों ने शायद जो लोग डाले होंगे वो लोग देख भी लिए होंगे कि NTA ने बृहस्पतिवार को UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बहुप्रतीक्षित परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें 1,12,070 उम्मीदवार PhD में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल कर चुके हैं। 53,694 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की है, और जबकि 4,970 ने जूनियर रिसर्च मतलब JRF के लिए JRF के लिए पात्रता हासिल की है। फिर कह रहा इस वर्ष UGC नेट ने परीक्षा के लिए 11,21,225 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6,84,224 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 21 अगस्त से 5 सितंबर तक 2024 तक 11 दिनों तक भारत के 280 शहरों में आयोजित की गई थी। 83 विषयों के साथ कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBCT मोड पर उपयोग करके 21 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणामों के साथ NTA ने UGC नेट परिणाम 2024 के लिए विषय श्रेणीवार कट ऑफ सूची भी जारी की है। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में ये 4,08,000 मतलब 4,85,578 पुरुष और 6,35,588 महिलाएं और 59 थर्ड जेंडर आपके इसमें शामिल थे। परीक्षा के बाद NTA ने समीक्षा के लिए 7 से 14 सितंबर 2024 तक प्रश्न पत्र अंतरिम उत्तर जारी कर दी थी। तो ये आपका फाइनल आंसर की रिजल्ट आ गया है, आंसर की नहीं, आपका रिजल्ट आ गया है। अभी इस पे भी मैं चर्चा करूंगा आपका कि कितना मेरिट गई है, किस विषय की कितना JRF के लिए, PhD के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 कैटेगरी से इस बार बनाई गई है। तो तीनों का, जनरल का, OBC का, EVS का, ST/SC का क्या कैसे रहा है, मैं अभी उसका अलग से बनाऊंगा आपको बताने के लिए, ठीक। देखिए वही आ गया, शिक्षकों के 1700 पदों पर 1755 पदों पर चयन की जगह उम्मीद, मैंने बताया था। फिर एक खबर LTGIC वाली आपको यहाँ दिख गई है। हाँ, एक ये है कि जस्टिन संजीव खन्ना बनेंगे देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा सा मैंने कहा ये भी जानकारी आपको दे दूं, ठीक, बस इतना ही जानते रहिए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक।
यूपीएससी परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित कर अनुचित लाभ लेने की कोशिश का मामला सामने आया है। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ऑडियो क्लिप सामने आने पर इसका पता चला कि उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया कि भदोही स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के निदेशक राजीव कुमार द्वारा आयोग को एक ईमेल भेजा गया। इसमें बताया गया कि आयोग की परीक्षा में अनैतिक कार्य की योजना के संबंध में उनके कार्यालय में एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ है। वार्ता करने वाले एक व्यक्ति की आवाज उनके संस्थान में कार्यरत एक कर्मचारी से मिलती है। राजेश वर्मा नामक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत की है। तो सभी अब कह रहे हैं कि जब घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना होगा जब लोक सेवा आयोग के घर में ही ऐसे लोग पड़े हुए हैं तो शुचिता पे तो प्रश्न उठेगा ही। ठीक है, निपुण मूल्यांकन परीक्षा की ओएमआर सीट 2 महीने रखनी होगी सुरक्षित। देखिए ये आपका परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में आयोजित होने वाली निपुण मूल्यांकन परीक्षा में सख्ती की जाएगी। यहाँ पे मूल्यांकन में सख्ती की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी जिस ओएमआर सीट पर परीक्षा देंगे उसे 2 महीने तक सुरक्षित रखना होगा। विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान इसकी जांच की जाएगी। शिक्षा अधिकारी ओएमआर सीट के अनुसार छात्रों से सवाल जवाब कर सकते हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षणों को 2 चरणों में निपुण विद्यालय करेंगे मूल्यांकन। ठीक, चलिए ये भी खबर आपको बता दिया गया। तो ये आज के प्रमुख खबर थी। तो आप, हाँ मैंने आपका कमेंट, हाँ सर यूपी एलटी की वैकेंसी कब आएगी? मैंने अभी क्या बताया कि अभी मैंने यही चर्चा की, अधियाचन जो है, अधियाचन पुनः भेजा गया है, पुनः आपका अधियाचन भेजा गया है। अधियाचन शासन स्तर पर भेजा गया है, शासन स्तर पर भेजा गया, स्तर पर भेजा गया है, भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि अब जो है जो सबसे बड़ी समस्या थी अहर्ता विवाद की थी। एलटी में अहर्ता विवाद 6 साल से अटकी पड़ी थी, अहर्ता विवाद समाप्त हो गई है। अब इनके पास कोई वो विकल्प नहीं है कि हाँ ये कारण है वो कारण है। अब कोई कारण इनके पास विशेष नहीं है कि ये एलटी की और आपका जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी को रोक सके। अधियाचन भेज दिया गया है, शासन स्तर पे मुहर लग जाएगी। तो आपका औसतन जो है अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक मैं कह रहा हूँ, दिसंबर तक ही आपको एलटी या जीआईसी जो है प्रवक्ता आपको देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब जानते हैं कि मिल सकती है। ठीक है, आपको मिल सकती है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अधियाचन भेजा गया, वो कितने दिन में करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, लेकिन एक अंदाजे बस जो है हमने दिसंबर कह दिया है। कोई क्लियर नहीं है कि दिसंबर में ही होगा, लेकिन एक जो कहते ना कि अनुमान लगा के कहना, खान जो बातचीत होती है उसके आधार पे कहना। सर फिजिकल एजुकेशन की भी भर्ती है कहीं पर, जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा, फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, हाँ कुछ बच्चे, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि आप लोग भी नौकरी फायदे के लिए करने जा रहे हो, सेवा करने के लिए नहीं जा रहे हो। सीधी सी बात है, टीचर बन के बहुत सेवा नहीं करोगे। जिस हिसाब से बात मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप टीचर का रूप आपने कोर्स किया हुआ, ऐसे नहीं बन सकते ना टीचर। आप कुछ भी बोल दोगे भाई, इंफॉर्मेशन जो आती है वो बताया जाता है आपको, और आपकी तैयारी को सुनिश्चित किया जाता है कि हाँ भैया अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है तो आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा। आपके ऊपर होता है वो कोर्स लेना, आप अपनी तैयारी करिए। हम तो हमारी संस्था या मैं स्वयं बार बार कहता हूं, अगर स्वयं से पढ़ सकते हैं तो स्वयं से तैयारी करिए। उसमें जो हम लोग के लिए मदद होगी वो हम आपके लिए करेंगे, प्रैक्टिस करा देंगे आपको, फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस चलाते हैं, एकलव्य बैच प्रैक्टिस चलता है, फ्री ऑफ कास्ट, उसका कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये तो बार बार कहा गया है कि आप कोचिंग मत करिए। अगर आप सक्षम है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो किताब भी बता देते हैं, हर एक टीचर हमारे यहाँ का अपने अपने विषय का बुक बताया हुआ कि इस बुक से पढ़िए। हाँ, अगर इन सबको चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, मैंने ये कहा है। बाकी बाध्यता किसी को नहीं कही कि आप इस बात को करिए कि ये करिए वो करिए। यूपी पीजीटी की कोई अपडेट है क्या? अभी देखो अपडेट तो कोई नहीं यूपी पीजीटी की। अभी अपडेट आपको जैसे लगा, अभी मैंने कहा था कि अभी जो कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन था, उस धरने प्रदर्शन का कोई
निष्कर्ष स्पष्ट नहीं निकल पाया है कि एक डेट मिल गई हो कि हाँ कंफर्म डेट मिल गई हो यूपी टीजीटी पीजीटी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की कि हाँ कराएगा। बस उन्होंने ये कहा था कि आपको जल्द ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2022 वाली अनाउंस करेंगे कब परीक्षा होगी। तो फिलहाल तो हम एक ही चीज कहते हैं, जनवरी हो सकता है, अभी 15 अक्टूबर 17-18 अक्टूबर हो गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी भी 2.5 महीने का समय है जनवरी आने में लगभग। तो हो सकता है कि सर करा दें। सर जीआईसी की कब तक आ सकती है? देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि उम्मीद है, मैंने एक उम्मीद के तहत कहा है, कंफर्म नहीं कहा है, बस एक उम्मीद लगाई है कि दिसंबर तक एलटी और जीआईसी प्रवक्ता देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, देखने को मिल सकती है, कोई एक उम्मीद के तहत कहा है, कोई निश्चित तौर पे नहीं कहा है कैसे क्या मिलेगा। ठीक, तो चलिए फिलहाल में और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको आती है तो अब जो है हमारे यहाँ 2 बैच चल रहे हैं। अगर 2 बैच आप चल रहे हैं, दोनों बैच में लेते हैं। एक लक्ष्य बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच आपका चल रहा है 2025 के लिए, इसमें सारे कोर्स हैं। एक स्वतंत्रता बैच चल रहा है, स्वतंत्रता बैच आपका चल रहा है, रनिंग है। ठीक है, आप जो दोनों में जुड़ सकते हैं, जो भी आप, ये 2025 के लिए है, जो भी नई वैकेंसी आपकी आएगी, बाकी ये वर्तमान समय में आपका चल रहा है। तो जो भी हाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, बीएड होगा क्या जीआईसी में, देखिए इस बार कुछ चेंजेस होंगे। बीएड, देखिए बीएड के लिए बात चल रही थी, बीएड हो सकता है अनिवार्य हो जाए, अनिवार्य हो जाए आपका, आपका किसमें, जीआईसी में, जीआईसी प्रवक्ता में अभी अनिवार्य हो सकता है। लेकिन देखिए अभी मैं इसलिए स्पष्ट नहीं कह रहा हूं कि अभी जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई, हम अपने आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कह दूंगा बीएड अनिवार्य हो जाएगा या हो गया है तो ये उचित नहीं रहेगा मेरे लिए। बस मैं इतना कर सकता हूं कि उन्होंने कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। अर्हता के बाद जैसे समाप्त हुआ है, हो सकता है आपका बीएड के लिए भी मतलब जीआईसी के लिए भी बीएड आपका अनिवार्य कर दे। तो ये मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। ठीक, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है वह हम अवश्य लेके आएंगे। और जो मेरे कुछ बुद्धिजीवी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, बस इतना ही मैं कहूंगा। बाकी जो पढ़ने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जो नौकरी के लिए एकदम प्रिपेयर हैं, वो अपनी पढ़ाई बहुत जारी रखें और मेहनत करते रहें। वैकेंसी जब भी आए आपको, आपको ऐसा ना हो कि मेरे 2 नंबर कम हो गए, एक क्वेश्चन कम हो गया, काश एक क्वेश्चन और सही हो गया होता, मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो ये सब इफ बट शब्द ना आए, इतनी मजबूत आपकी तैयारी रहे कि जो भी वैकेंसी आए, चाहे 10 पद आए, चाहे 10,000 पद आए, जो पढ़ने वाले बच्चे हों उनका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो नेगेटिव फैलाने वाले बच्चे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो अगर उनको उचित लगता है जैसे पढ़ना, तो अपनी पढ़ाई अपने तरीके से भी कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।